समस्त उपनिषदों का एक विषय योग स्वाभाविक रूप से हमें हर जगह प्राप्त हो जाता है, क्योंकि योग का अर्थ ही जोड़ना होता है। जीव को ब्रह्म से, आत्मा को परमात्मा से, मृत्यु को अमृत से या मोक्ष से, श्रेयस और प्रेयस, प्रवृत्ति और निवृत्ति आदि जितनी भी जोड़ने की प्रक्रियाएं हैं, सभी उपनिषदों का मुख्य तत्व हैं। कठोपनिषद में भी योग को इससे अलग नहीं बताया गया है। उसमें कहा गया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम। जब भी मन के सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती, चेष्टाओं को समाप्त कर देती, हटा देती, उस स्थिति को ही योगी जनों ने परम गति या योग कहा है। योग धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बताया गया है। जब योगाभ्यास के द्वारा हम पांचों ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित कर लेते हैं और मन की क्रियाशीलता को समाप्त कर देते हैं और मन विक्षेप रहित हो जाता है, ये कहें कि जब अमन की स्थिति हो जाती, मन गिर जाता है, तो ऐसे शांत मन के सहित संयमित इंद्रियों वाली जो अवस्था है वही योग है। उस समय बुद्धि को मात्र परमात्मा के स्वरूप में स्थित कर लेना चाहिए। उसके अतिरिक्त उसे अन्य किसी भी वस्तु का तनिक भी ज्ञान न रहे। इस प्रकार इंद्रिय, मन, बुद्धि तीनों का व्यापार समाप्त हो जाता है। यही अवस्था परम सत्य के लिए अपेक्षित भी है। इस स्थिति को योगी जन परम गति अर्थात योग की परमागति या योग की सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामेन्द्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। उस इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाश का रूप है। किस समय? जब मन रहित हो जाए, ज्ञानेंद्रियां संयमित हों और बुद्धि एकमात्र परमात्मा में स्थिर हो जाए, उसी के स्वरूप में लीन हो जाए। तो अंतर्दृष्टि जगाने की साधना ही यही है। वह साधना है स्थिर इंद्रिय धारणा, जिसे योग कहा गया है। क्योंकि योग पूर्ण विकास का, पूर्णता का, समग्रता को प्राप्त करने का एक साधन है, जिससे हमें आत्मज्ञान, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। योग से तात्पर्य ही आत्म संयम से। वैसे तो हम सात्विक जीवन जीकर नीति नियमों का पालन करते हुए इंद्रियों को शांत रखने का प्रयास कर सकते हैं। उनमें हम कुछ हद तक सफल भी हो जाते हैं, परंतु हमें यह डर हमेशा बना रहता है कि ये इंद्रियां बाह्य विषयों के प्रति कभी भी आकर्षित हो सकती, और जैसे ही ये इंद्रियां विषयों के प्रति आकर्षित हुई, हमारी शांति, आनंद भंग हो जाएगा। क्योंकि विषयों में उलझा हुआ व्यक्ति कभी भी आनंद को, शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। वस्तुतः संतोष में ही परम शांति एवं आनंद है। यह ऋषियों को, जो जीवन के वैज्ञानिक हैं, उनको बहुत पहले ही पता था।
उसी का विश्लेषण कठोपनिषद में कहा जा रहा है। यम के द्वारा नचिकेता को यह ज्ञान दिया जा रहा है कि हमें इंद्रिय निग्रह के द्वारा अधिक से अधिक एकाग्रता प्राप्त करना है, और यही सबसे बड़ा तप है। मात्र इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेना इंद्रिय संयम नहीं, उसके साथ हमें मन को एकाग्र भाव से आत्मा में संयमित करना है, उसके ध्यान में लगाना है। क्योंकि योग उदय और अस्त होने वाला विषय, वह स्थिति है कि वह उदय होती है और अस्त होने का डर भी रहता है। साधक अपनी साधना से उच्चता को तो प्राप्त करता रहता है, लेकिन जब तक वह परम गति को ना प्राप्त कर ले तब तक यह डर बना रहता है कि वह कभी भी नीचे गिर सकता है अपनी स्थिति से। तो इसलिए उसे सजग रहना है, सावधान रहना है। यही ध्यान है, अपने परम लक्ष्य के प्रति प्रतिपल सजग रहना, विषयों के आकर्षण में फंसकर नीचे न गिर जाना। तो जो भी साधक परमात्मा की इच्छा रखते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, आत्मज्ञान की इच्छा रखते हैं, उनको निरंतर दीर्घ काल तक योगाभ्यास में दृढ़ रहना चाहिए।